मसला pythagoras कहते हैं। तो pythagoras थ्योरम में हमें कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल हमने यहाँ बनाया हुआ है, ये इसका नाम हमने ABC रखा है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइड C के जो कॉर्नर C के अपोजिट साइड को AB नाम दिया है, A की जो साइड है उसको C नाम दिया है, और कॉर्नर B के अपोजिट साइड AC को B नाम दिया है, और कॉर्नर A के अपोजिट साइड BC को A नाम दिया है। तो अकॉर्डिंग टू pythagoras थ्योरम, इस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज वो साइड है जो 90 के एंगल के अपोजिट साइड हो, यानी ये 90 का एंगल है जिसके अपोजिट ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज कहलाती है। यानी इस जो हाइपोटेन्यूज साइड है हम उसको नॉन एडजेसेंट साइड भी कहते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल बाकी जो दो साइड हैं जैसे यहाँ पे AC है और BC है, ये दोनों एडजेसेंट साइड कहलाते हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। तो pythagoras थ्योरम के मुताबिक यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूज AB है और बाकी दो साइड AC और BC है। AC और BC में ये एक दूसरे में जो है एक बेस है परपेंडिकुलर है। अगर हम एंगल ये बेस और परपेंडिकुलर दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर हम इस एंगल को ले लें, इस एंगल के हिसाब से मुताबिक ये AC जो साइड है ये बेस है, और ये दूसरे अपोजिट साइड है एंगल, इस एंगल के अपोजिट साइड BC परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एक्यूट एंगल को ले लें तो इस एंगल के मुताबिक ये AC परपेंडिकुलर है और BC बेस है। बेस और परपेंडिकुलर दूसरे में इंटरचेंज हो सकते हैं, जबकि हाइपोटेन्यूज जो है वो फिक्स यानी कांस्टेंट होगी। तो pythagoras थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा बाकी दो साइड AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है, AB का स्क्वायर बराबर हो गया AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और यहाँ पे हमने AB को C नाम दिया तो C का स्क्वायर हो गया बराबर हो गया, और AC को B नाम दिया है B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। तो हम इसको रीराइट करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये मसला pythagoras या pythagoras थ्योरम हो गया, और ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंस है। ट्रिग्नोमेट्री में अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के दो साइड हमारे पास गिवन हो तो तीसरे साइड हम इस थ्योरम को इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। फॉर मिसाल के तौर पर अगर हमें C और B गिवन हो, साइड C और B गिवन हो, A को हम मालूम कर सकते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो इस तरह से, मिसाल के तौर पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो साइड है हमें इसकी लंबाई दिया हो 3 सेंटीमीटर, और इसको हम C रखेंगे, ये 3 सेंटीमीटर दिया हो, ये 2 सेंटीमीटर दिया हो, तो ये वाले साइड हम मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग pythagoras थ्योरम। अगर हम इसमें pythagoras थ्योरम लगा दें तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज यानी C हमारे पास 3 सेंटीमीटर है और B हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और A को हम मालूम कर सकते हैं। तो थ्योरम बाय pythagoras थ्योरम हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ये होगा C का स्क्वायर बराबर है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्योंकि हमें B स्क्वायर A स्क्वायर निकालना है, B स्क्वायर इस तरफ ले आएंगे तो ये A का स्क्वायर बराबर होगा C का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, और अब हम वैल्यूज अगर पुट करें C की वैल्यू पुट करें, C हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर माइनस B हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर, ये बनेगा 9 माइनस 4 इक्वल टू 5। तो ये आ गया हमारे पास A का स्क्वायर इक्वल टू 5, A बराबर होगा 5 का स्क्वायर। तो ये इसी तरह हम किसी भी ट्रायंगल के दो साइड गिवन हो तो तीसरे साइड हम मालूम कर सकते हैं। और तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक pythagoras थ्योरम बन गया, और pythagoras थ्योरम की मदद से हम अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड आसानी से निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो शुक्रिया।